हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लेके आए थे मॉक टेस्ट जो कि पेड था। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, इस मॉक टेस्ट में हमारे पास 80 सीट थी जिसको 78 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आज इस टेस्ट को जो मॉक टेस्ट 6 था 70 लोगों ने दिया है। ओके, तो हम यही क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना तो सिंपली जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, जो लिंक आ रहा है आई बटन पे, ओके वैसे आप कर सकते हैं सिंपली। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास 80 सीट में से 78 ज्वाइन कर लिया, 2 सीट बचा है, प्लस 2 सीट और हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 सीट ही बची हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं ये मॉक टेस्ट का कि क्या रहा रिजल्ट। ओके, तो यहाँ सबसे पहले परसेंटेज पे क्लिक कर लेंगे हम। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ये टॉप 10 हमारे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी अच्छा किए हैं। यहाँ पे 75 क्वेश्चन था बॉटनी का और था क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड का। तो हम एक लोग का पेपर खोल लेते हैं, वहीं से डिस्कस करेंगे। हम जनरल एप्टीट्यूड तो नहीं देखेंगे, ओके, हम बॉटनी का मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे और डिस्कस करेंगे ताकि आपका भी हेल्प हो। पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिज। तो लेग्यूम के अंदर जो रूट के अंदर लेग हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन का रिमूवल करता है ताकि आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिव ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पहला ही होगा, ए इज़ द राइट आंसर हियर। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है के एम क्या होता है। के एम मिकलिस मेंशन कांस्टेंट इसे हम बोलते हैं। तो के एम क्या होता है कि जिसपे रिएक्शन का जो वेलोसिटी होता है हाफ हो जाता है। ई एस कॉम्प्लेक्स जो होता है, हाफ ऑफ द एंजाइम जो होते हैं वो हो जाते हैं, वेलोसिटी आधी जिस पे वो के एम होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा। ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन है कि स्टाइलोपोडियम किस में मिलता है। आपको पता है स्टाइलोपोडियम सोलन बेस होता है जो, ठीक है, स्टाइल का, उसे हम स्टाइलोपोडियम बोलते हैं। एपीएसी यानी कि धनिया वाली फैमिली में आपको स्टाइलोपोडियम देखने को मिलता है। एडनेस स्टिप्यूल क्या होता है जो कि बेस से निकलता है, एडनेस स्टिप्यूल दोनों तरफ से। गुलाब में आपको रोजेसी में देखने को मिलेगा। एपोकार्पस ओवरी जो कि मतलब फ्यूज ना हो, जो कि फ्री ओवरी हो, मल्टीलॉकुलर टाइप का, वो एपोकार्पस ओवरी हम बोलते हैं। वो आपको रेनिनकुलेसी में देखने को मिलता है ना। लीवर मैकेनिज्म क्या होता है। लीवर मैकेनिज्म जैसे कि कोरोला का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना होता है। मधुमक्खी या कोई भी कीड़ा वहाँ पे बैठता है तो उसका एंथर उसके बॉडी से टच करता है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है। जब वो मधुमक्खी किसी और फ्लावर को विजिट करती है तो पॉलिनेशन करा देती है। लीवर मैकेनिज्म होता है ना। साल्विया में मिलता है आपको। पॉलिनिया क्या होता है। कंपाउंड पॉलन, सारे पॉलन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम पॉलिनिया बोलते हैं। स्केल्पेडेसी देख में और आर्किडेसी में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे लीवर मैकेनिज्म का एक्सप्लेनेशन है, पॉलिनियम का भी है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बायोजियोग्राफिकल रीजन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है। कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांस हिमालयन रीजन, हिमालयन जोन, इंडियन डिजर्ट जोन, सेमी एरिड जोन, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू, गैंगेटिक प्लेन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन ओवरी कैसा होता है। देखिए पैराइटल प्लेसेंटेशन जो होता है आपको ब्रेसिकेसी फैमिली सरसों में देखने को मिलता है। वो इनिशियली तो वन चैम्बर्ड होता है, लेकिन ड्यू टू फाल सेप्टम रेपलम जिसे हम बोलते हैं उसके बनने के कारण वो बाइलॉकुलर दिखती है, लेकिन होती है वन चैम्बर्ड ही, वन चैम्बर्ड। ओके, अगला नीरी स्टैंड फॉर। तो नीरी स्टैंड करता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके है। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव तो पैरासिटिज्म रहेगा। पहले है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में म्यूचुअलिज्म होता है, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मतलब दो तरह का होता है, एक ओब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट में दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं, फैकल्टेटिव में ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन फ़ायदा दोनों को होता है। एग्जाम्पल में जैसे फ्लावर एंड मधुमक्खी, यक्का एंड प्रोनुबा वास्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पॉइंट है, निगेटिव और निगेटिव कहाँ पे होता है, कंपटीशन में होता है, ठीक है। अगर दो ताकतवर जानवर हैं आपस में कंपीट करते हैं तो दोनों घायल होते हैं।
पॉजिटिव एंड निगेटिव पैरासिटिज्म में होता है एक्टो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, आप जानते होंगे। पैरासाइट खून चूसता है आपका और आपको घाटा होता है। पॉजिटिव एंड जीरो कैमेंसिलिज्म में होता है, मतलब किसी का हेल्प आप करते हैं, आपका कोई घाटा नहीं होता है लेकिन सामने वाला का फ़ायदा हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे रिमोरा सार के सब आप जानते होंगे, आर्किड जानते होंगे। अगला पॉइंट है निगेटिव एंड जीरो एमेंसिलिज्म होता है, मतलब अपना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन सामने वालों को घाटा कर दे रहा है। जैसे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जो अपने रूट से ऐसा टॉक्सिक सीक्रेट करते हैं जिससे उसके पास वाले दूसरे प्लांट अफेक्ट हो जाते हैं, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे प्लांट को घाटा हो रहा है। तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको थ्योरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, फिर देखिए यहाँ पे कमेंसिलिज्म क्या होता है। अच्छे से आप इसको थोड़ा स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं, ओके। तो इस मॉक टेस्ट की खासियत ये भी है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन देना चाहें, मतलब हम लोग चाहते हैं दे सकते हैं, बढ़िया बढ़िया, ओके। तो बार्स ऑफ सानियो के बारे में अगले क्वेश्चन पूछा है। बार्स ऑफ सानियो जो पाइनस में देखने को मिलता है, वहाँ पे डिपोजिशन किसका किसका होता है, वो सेलुलोस एंड पैक्टिन का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, द एवरेज नेटेलिटी रेट इज रिप्रेजेंटेड बाई फार्मूला वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज इक्वल टू न्यू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन एंड टी इच टाइम। तो ये आप इक्वलाइजिंग फार्मूला देखेंगे तो डेल एन कैपिटल एन स्मॉल एन बाई डेल टी होता है। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। जिन्होंने किया वो गलती किए हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। तो टेट्रा एम्ब्रियोस देखिए, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन जो होता है उसमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, मतलब पहला तो सही है और जो एक्सप्लेनेशन लिखा है सही है। सी देखिए, सीनोगैमिट कंसिस्ट ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस विद द कॉमन साइटोप्लाज्म, ये भी बात सही है। 4 न्यूक्लियाई ऑफ सीनोगैमिट आर अरेंज इन 1+2+1 मैनर, ये सही है। ऊपर बीच में रहेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस एक किनारे पे, लेकिन उसमें मियोसिस जो होता है लीनियर टेट्राडा मेगास्पोर नहीं करता है, ओके। तो बी वाला इनकरेक्ट है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बहुत सारे आपको एम्ब्रियोसैक के बारे में पता चल जाएगा। एलियम बाइस्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम होता है, टेट्रास्पोरिक आपका एडोक्सा सब में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर इज। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है, जो कि आपका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। लाइट रिएक्शन में एटीपी भी बनता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन जो विवाल होती है वो भी बनता है। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो आपको पता ही है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, तो नहीं दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये पूछा जाता है, बहुत लोग गलती भी करते हैं। पोएसी फैमिली में जो होता है मेम्ब्रेनस बाइनर्व्ड एंड बाइकिल्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन फर्टाइल ग्रूम एंड रचीला के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पैलिया बोलते हैं। आप बताएंगे ये तीनों लेमना, लोडिक्यूल और बैक्ट, कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सब एक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यूनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट दैट बिलोंग टू फैमिली। तो क्यूनीन सबको पता है सिनकोना से मिलता है, लेकिन फैमिली बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। ये रूबियसी फैमिली से होता है, ठीक है। एपोसाइनेसी से एक आपको मिलता है ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा, उसका नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, द डिजीज विच कॉमनली अकर वाइडली बट पीरियोडिकली इज टर्म एज। वाइडली होता है लेकिन पीरियोडिक, कभी कभी होगा, 2 महीने के लिए आया, फिर 4 महीने बाद आया, 1 साल बाद आया, इसे हम इपीडीमिक डिजीज बोलते हैं, जो साल साल भर पे एक गैप करके आता है ना, तो इपीडीमिक बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इपीडीमिक, जैसे पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक पूरी दुनिया में जो फैल जाता है कुछ ही समय में। इंडेमिक क्या होता है, एक पार्टिकुलर जगह, जैसे किसी जंगल में मच्छर रहते हैं तो उसके आसपास के इलाके में मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। आउटब्रेक क्या होता है, जो डिजीज एकदम जल्दी से एक जगह से निकल के सारी दुनिया में फैल जाए, आउटब्रेक बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है, नोट्स है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल ऑफ एलुरान लेयर इन प्लांट विच स्पीसीज विच 8 नंबर ऑफ सिनर्जिड। देखिए सिनर्जिड आपका डिप्लॉयड होता है तो उसमें 8 है, तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होगा, 4 होगा। और एलुरान लेयर को क्या होता है आपका, वो ट्रिप्लॉयड होता है, यानी 8 त्रिक 24, यानी 24 इज द राइट आंसर हियर, ओके। अगला क्वेश्चन है, इट इज ए पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू ए वन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्टार्च का एक कौन सा कंपोनेंट है, देखिए स्टार्च में 2 कंपोनेंट होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 होता है लिंकेज, और एमाइलोपैक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका एमाइलोज होगा,
ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके है, मॉलिक्यूलर से क्वेश्चन है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, यूकैरियोटिक में क्या करता है, ये इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन कराता है। पॉलीमरेज बीटा क्या करता है, ये बेस एक्सचिजन रिपेयर ऑफ द डीएनए में काम करता है। गामा क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इसमें क्या होता है, आपका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में मेन डीएनए रिप्लिकेटिंग एंजाइम होता है, याद रखेंगे आप। ओके, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेटाबोलाइज ऑर्गेनिक वेस्ट व्हेन सीवेज इज पंप्ड इनटू रिवर द बीओडी। भैया सीवेज को आप अगर रिवर में पंप करेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसको ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। एक्चुअली में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है कि पर लीटर जो होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एनाफेज क्रोमोसोम कंटेंट, एक्चुअली एनाफेजिक क्रोमोसोम जो होता है उसके पास 1 डीएनए मॉलिक्यूल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है अच्छे से, आप इसको डायग्राम आप गूगल करिए, एनाफेजिक जो आपका रहे सेल वहाँ पे देखिए तो पता चलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एक पॉलीपेप्टाइड है 10 अमीनो एसिड है, एज्यूम दैट 1 न्यूक्लियोटाइड है का वेट जो है 20 डाल्टन है, तो एमआरएनए जो बनेगा उसका कितना वेट होगा। भैया 1 का 20 है तो एक जो आपका होता है एक न्यूक्लियोटाइड मतलब 20 डाल्टन का है आपका 10 अमीनो एसिड को, तो एक अमीनो एसिड को कोड करता है आपका 3 न्यूक्लियोटाइड, तो 20 23 60 60 दहा में 600, ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे है 600 डाल्टन छोड़ दिए इन्होंने। ओके, एन एंजाइम विथ हाई केएम, केएम ज़्यादा होगा तो केएम ज़्यादा होगा मतलब केएम हाफ ऑफ द वेलोसिटी पाने के लिए ज़्यादा, मतलब केएम ज़्यादा है मतलब कि हाफ ऑफ द वेलोसिटी ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अफिनिटी कम रहेगा तो केएम ज़्यादा होता है, याद रखिए। ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम चाहिए वीमैक्स को पाने के लिए। ओके, केएम कम रहेगा मतलब भैया आप तन्नी से सबस्ट्रेट दे दिए, तन्नी से एंजाइम मतलब थोड़ा सा एंजाइम डाल दिए, तुरंत वीमैक्स के पास पहुंच गया केएम मतलब हो गया। लेकिन अगर अफिनिटी कम रहेगा, काम धीरे धीरे एंजाइम करेगा, तो आपको एंजाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, सबस्ट्रेट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट उतना पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो अफिनिटी कम होगा ना। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, तो म्यूटेशन जो है ह्यूगो ट्रीवीज ने डिस्कवर किया था, ओएनोथोरा लैमार्कियाना पे फर्स्ट टाइम, ड्रोसोफिला पे नहीं किया था। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं ओएनोथोरा लैमार्कियाना को। अगला क्वेश्चन है कि मतलब पूछ रहा है पॉलन ग्रेन है कि किस जिम्नोस्पर्म के किस स्पीसी किस जीनस में कितने कितने सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन लिबरेट होता है, तो 4 सेल्ड होता है आपका पाइनस में, और 5 सेल्ड होता है आपका जिंगो में, और 3 सेल्ड होता है आपका साइकस में। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कौन कौन से सेल होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये थोड़ा लाइफ साइंस से आ गया। तो हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मोस्टली एनिमल्स की जो इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो कोलेजन से मिलके बना होता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन के। हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन है जो 51 अमीनो एसिड से 2 चेन से मिलके बना होता है। ओके, कितना वेट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए इंसुलिन का। GLUT4 जो होता है आपको हेल्प करता है शुगर के ट्रांसपोर्ट में। ओके, रिसेप्टर जो होता है सेंसरी रिसेप्टर के लिए रिसेप्टर बहुत होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। ओके, चलिए अगले अपडेट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजिंग बीकेएम प्रोब हैव बीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर लालजी सिंह एट, तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसके फादर बोले जाते हैं एलेक जेफरी को, और इंडियन फादर बोले जाते हैं लालजी सिंह, तो उन्होंने बीकेएम प्रोब का यूज करके सीसीएमबी हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्टेब्लिश कर दिया था। ओके, लॉन्ग डे प्लांट क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लॉन्ग डे प्लांट, शार्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, तो इसका एग्जांपल आप याद करेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें से लॉन्ग डे, बहुत लोग बोलेंगे सोयाबीन भी लॉन्ग डे प्लांट है, नहीं, बिलॉक्सी वैरायटी है। ठीक है, ये आपका शार्ट डे में आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कौन कौन से क्या प्लांट होते हैं। ओके,
तो ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से लॉन्ग डे प्लांट के, फैकल्टेटिव लॉन्ग डे प्लांट, फैकल्टेटिव शॉर्ट डे प्लांट। ओके है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड हिस्टोन ऑक्टामर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पहला ऑप्शन था ए हिस्टोन ऑक्टामर इज द 8 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फाउंड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। ये बात बिल्कुल सही है। H2O, H2A, H2B, H3 एंड H4 इसके दो दो कॉपी होते हैं, तो 8 तरह का प्रोटीन होता है, तो ये सही है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 कॉपी नहीं 2 कॉपी होगा, तो यही वाला आपका सही होगा, मतलब इनकरेक्ट होगा, और सब तो सही है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया भी गया है 8 प्रोटीन 2 कॉपी ऑफ ईच। ओके अगला पॉइंट मतलब क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में पहले क्या होता है, नुडेशन। अगर कोई एरिया होता है आपका, एरिया अगर वहाँ पे कुछ है तो उसको एकदम पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, इन्वेजन होता है। कहीं बाहर से कोई स्पोर सीड आता है, वहाँ पे गिरता है, फिर क्या होता है, इन्वेजन होकर वह जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके बहुत सारे बनते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन एंड कोएक्शन होता है। एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहाँ पे होता है। फिर रिएक्शन होता है, फिर क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। तो पहला ही सही है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंगारू रैट आर, तो कंगारू रैट जो होता है आपका डिजर्ट में मिलता है। एक्चुअली ये कीस्टोन स्पीसीज है। कैसे है, कंगारू रैट क्या होता है, एक्चुअली प्लांट के सीड को खाता है डिजर्ट में। अगर कंगारू रैट अगर उस सीड को खाना बंद कर दे तो आपका डिजर्ट में भी बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे ना, तो वो डिजर्ट अपनी आइडेंटिटी खो देगा। वो तो आपका बन जाएगा फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, तो डिजर्ट तो वो कहलाएगा नहीं। इसलिए डिजर्ट को डिजर्ट बनाने में आपका कंगारू रैट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड को ग्रासलैंड बनाने में हाथी ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, क्योंकि हाथियाँ जाती हैं, अगर कोई भी प्लांट अगर आपका ग्रासलैंड में उग रहा है ना, तो उसको तोड़ देती हैं, मतलब खा जाती हैं उसको, तो वो ग्रासलैंड ही बना रहता है। ओके समझ गए कीस्टोन का रोल क्या है। अगला क्वेश्चन है, सोनालिका एंड जया आर वैरायटी ऑफ। सोनालिका जो है वो वीट की वैरायटी है भाई, और जया जो है राइस की है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक बॉटनी से। यहाँ पे कल्याण सोरा भी देख सकते हैं, वीट की है। जया रत्ना क्या है, ये राइस की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेफाइट्स क्या होता है। देखिए दो चीज़ होता है जो एनाटॉमी या कह सकते हैं जिस हमसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है रेफाइट्स और एक होता है आपका सिस्टोलिथ। तो सिस्टोलिथ जो होता है वो होता है आपका डिपोजिशन या क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एकेंथेसी फैमिली, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। रेफाइट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल होता है, जो कि आपको नीडल लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, फाइकेसी ये सब फैमिली में। ओके अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कैरेक्टर नॉट एप्लीकेबल टू C3 प्लांट। प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर इन इज पी फास्फोइनॉल पायरुवेट। नहीं भैया, फास्फोइनॉल पायरुवेट नहीं, RUBP होता है, तो पहला तो होगा नहीं, तो पहला सही हो। द प्लांट है रूबिस्को, ये सही बात है। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर इन बंडल सी सेल। C3 सेल में बंडल सी सेल कैया से आ गया, ये C4 प्लांट में होता है। केल्विन साइकिल अकर ओनली इन बंडल सी सेल। C3 में देखिए बंडल सी सेल होता नहीं, 3 4 तो होगा नहीं और 1 भी नहीं होगा, तो 1 3 4 इज द राइट आंसर ईयर। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। विच वन ऑफ दीज एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन लाइकोपेराइन ई कोलाई। तो ई कोलाई में देखिए क्या होता है, जया होता है, मतलब ZYA बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक परमिएज एंड ट्रांस एसाइटलेज। तो आइसोमरेज का वहाँ पे काम नहीं होता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो ब्रोमीन जो होता है आपका रेड एल्गी से, पॉलीसाइफोनिया हो गया, रोडमैनिया हो गया, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोंडस किप्सस से क्या मिलता है आप बताएंगे। कोंडस किप्सस से एक एगार लाइक स्ट्रक्चर जेल टाइप का मिलता है, वो बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। ओके अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ स्पीसीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ टू कैन कंप्लीट इस लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल पूछ रहा है। मैंने बताया था वहाँ पे कि यक्का होता है और प्रोनोबा वास्प होता है, वो एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोनोबा वास्प को साइंटिफिक नेम कोल्पा ओरिया भी है, आप ध्यान रखेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसा कि आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा में है, ठीक है, जो फ्रिज यूज कर रहे हैं, जेट हो गया, तो वहाँ से एक्चुअली निकलता है क्लोरीन, और एक क्लोरीन बहुत सारे ओजोन को डिग्रेडेट कर देता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोलिपिड
फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन आर अरेंज विथ। तो फास्फोलिपिड कैसे होता है, देखिए फास्फोलिपिड का जो हेड और टेल में डिफरेंशिएट होता है, तो हेड जो होता है आपका क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक वाला अंदर रहेगा और हाइड्रोफिलिक वाला बाहर रहेगा। तो जो हेड रहेगा वो मतलब क्या रहेगा, साइटोप्लाज्मिक फेज की तरफ रहेगा, और टेल जो रहेगा अंदर छुपा रहेगा। ओके, एक्सटीरियर इंटीरियर का समझ सकते हैं। लेथाइरस ओडोरेटस इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स। तो लेथाइरस ओडोरेटस आप कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन पढ़ेंगे, बैटसन एंड पुनेट ने इसका स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि लेथाइरस ओडोरेटस में फ्लावरिंग के लिए दो जीन मतलब अगर साथ साथ अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तभी, अगर दोनों एंजाइम बनेगा तभी वो फ्लावर को कलर प्रोवाइड करेगा। इसका रेशियो 9:7 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल फिनोटाइप। तो आप प्लियोट्रॉपी का पढ़ेंगे, जैसे ई बार ने स्टडी किया था, क्यूनार्ट ने एनिमल में किया था, ई बार ने प्लांट में किया था। तो एक्चुअली प्लियोट्रॉपी जहाँ पे एक जीन कई सारे फिनोटाइप को कंट्रोल करे, जैसे इसका रेशियो 2:1 होता है। तो इस ये क्या करता है, माउस में स्टडी किया गया था, क्यूनार्ट ने किया था, तो उन्होंने देखा कि ये माउस के कोट कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में आता है अकेले तो वो डेट भी कराता है। तो 2:1 इसका रेशियो होता है। आप बताइए एपिस्टैटिस क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट को पिन भी करूँगा अगर अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ तो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है। तो चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है 29 दिसंबर को। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सबको पता है 11 जुलाई। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। तो देखिए अभी बहुत सारे, वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड ये डे, वर्ल्ड वो डे, तो आपको याद रखना है इतनी सारी चीज़ें ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नैनेंड्रिया क्या होता है, इक्टोकार्पस में आपको ओडोगोनियम में आपको देखने को मिलता है नैनेंड्रिया, डॉर्फ मेल फिलामेंट होता है, ठीक है नैनेंड्रिया। ओके, द एंथ्रोजॉइड ऑफ डायोटेरिस, जो डायोटेरिस का एंथ्रोजॉइड होता है वो मल्टीसिलिएट होता है विथ, उसमें क्वाइल्स आपको देखने को मिलता है, 2 से 3 क्वाइल्स हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करके। पेरीट्राइकस फ्लैजेला किसके पास होता है, पेरीटाइकस बैक्टीरिया एक्चुअली, स्किरिया कोलाई हो गया, एग्रोबैक्टीरियम हो गया, उसके पास होता है पेरीटाइकस। लिविंग फॉसिल कौन है, जिंगो हो गया, जो बहुत सारे पुराने ज़माने से बहुत पहले से प्रेजेंट है। राइजोस्फीयर, राइजोफोर है, राइजोफोर जो आर्गन सुई जेनेसिस होता है, जो ना तो सूट होता है ना तो रूट होता है, वो सिलेजिनेला में प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट आपका उल्फिया हो गया। लार्जेस्ट पेरेनियल एल्गा जो है माइक्रोसिस्टिस, ब्राउन एल्गी से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है अंडर सुटेबल कंडीशन सम बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फ्यूजन वंस एवरी हाफ। सपोज यू प्लेस द सिंगल बैक्टीरिया है इन अ कल्चर मीडियम एंड इट प्रोड्यूस टू रिप्रोड्यूस एट रेट, हाउ मेनी बैक्टीरिया वुड प्रेजेंट आफ्टर 5 आवर। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंगल बैक्टीरिया एंड रिप्रोड्यूस इट दिस रेट, तो 5 आवर में कितना, ऑन एवरी हाफ आवर पे रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो 5 आवर में मतलब कि 10 जनरेशन के बाद। तो 10 1 2 2 4 4 4 चौके 16 दूनी 32, 32 दूना 128 दूना 256 दूना 1000, सॉरी 512 होगा पहले, फिर 9 पे 10वें पे 1024। तो आप ऐसे से करेंगे तो 10 जनरेशन तक ले जाएंगे तो 1024। यहाँ पे देखिए ये भी देख के ना कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि आप टिक कर सकें जनरेशन में, तो यही सही होगा। द टोरस ऑफ बॉर्डर पीस इज, टोरस किससे बना होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन वहाँ पे हो जाता है, सिंपल सी चीज़ें डिएट है भाई। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया सराउंड बाय द प्लांट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फ्रॉम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो जो जैसे कि आप रूट नोड्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, वो गिर जाते हैं प्लांट के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा, तो वो क्या बन जाते हैं, सिम्बायोसोम बन जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है क्लिनिकली यूजफुल एमिनोग्लाइकोसाइड इंक्लूड। तो देखिए बस पूछा है कि इसमें से कौन सा है जो अमीनोग्लाइकोसाइड नेचर का है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो अमीनोग्लाइकोसाइड नेचर का होता है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। हेटेरोसाइट आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, तो हेटेरोसाइट जो होते हैं ये मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स इन साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नास्टाक हो गया, साइलेंडोस्पर्म, ग्लियोट्रीशिया हो गया, एनाबिना हो गया,
तो सब हो गया, सब में मिलता है भाई हेट्रोसाइट। आप बताइए टर्मिनल हेट्रोसाइट किस में मिलता है? क्या बोला मैं? टर्मिनल हेट्रोसाइट। ओके, अगला क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस इज। तो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आप एक बात ये भी जान लीजिए, कोरोना वायरस का जीनोम सबसे लार्जेस्ट जीनोम इन द वायरल वर्ल्ड है। ठीक है, वायरस के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा जीनोम। अगला क्वेश्चन है A plant in your garden avoid photorespiratary losses, has improved water use efficiency, so high rate of photosynthesis at high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign दिस प्लांट? तो एक प्लांट है भैया आपके गार्डन में जो कि बहुत अच्छा से फोटोसिंथेसिस भी करता है, हाई टेम्परेचर पे करता है। तो हाई टेम्परेचर पे करता है, C4 प्लांट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइटोएलेक्जिन्स? तो फाइटोएलेक्जिन्स के रिगार्ड में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? फाइटोएलेक्जिन प्रोड्यूस इन प्लांट एक्ट एज टॉक्सिन टू अटैकिंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, फाइटोएलेक्जिन्स अगर कोई भी उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म जाता है, उसे खाता है तो वो मार जाता है। डिनियोलियोल इज द फाइटोएलेक्जिन फाउंड इन पपाया फ्रूट, ये सही है। फाइटोएलेक्जिन्स आर फंगिसाइड सब्सटेंस, तो सब सही है यहाँ पे। तो आप याद रखेंगे, एक्चुअली में फाइटोएलेक्जिन्स क्या होते हैं? ये प्लांट में होते हैं जो टॉक्सिक मटेरियल की तरह होते हैं। अगर कोई भी इस पे पैथोजन काम करता है तो ये जहर की तरह काम करते हैं, उसे मार देते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, द स्टेरॉयड हार्मोन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज दे आर क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक। क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो पास नहीं होते, हाइड्रोफोबिक पास होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्युबल होते हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू। तो क्यों होते हैं ऐसा? मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्योंकि ये यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आर्जियोट्रॉफ इन न्यूरोस्पोरा वेयर प्रोड्यूस बाय रेडिएशन बीडल एंड टेटम। तो बीडल एंड टेटम जब वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस स्टडी कर रहे थे, तो न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यूवी रेज देके वो क्या कर रहे थे, एक जीन को डिलीट कर दे रहे थे और देख रहे थे कौन सा प्रोटीन नहीं बन रहा है, क्या डिफिशियंसी देखने को मिल रही है उस न्यूरोस्पोरा में। तो उन्होंने यूवी रेज का यूज किया था। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई। तो कौन सा प्लांट, जैसे मक्का का ओरिजिन कहाँ हुआ, गेहूं का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में कौन बताया था? वावी लॉ ने बताया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट ऑफ 3' ये दिया है आपका सीक्वेंस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन 3' पे इधर कर देंगे, बस उल्टा कर देंगे, GAGTT। तो यही है, इधर जैसे देखिए इधर है आपका राइट साइड पे 5' है, तो वहाँ पे 3' आ जाएगा, फिर उसके उल्टा उल्टा आपका क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट। ये RNA दिया, आपका DNA पूछ रहा है, सिंपल से बन गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन आपका, विच फेज इज यूज फॉर द फेज डिस्प्ले टेक्निक। एक्चुअली फेज डिस्प्ले टेक्निक के लिए M13 का यूज किया जाता है। M13 बैक्टीरियोफेज है, उसका यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो देखिए अगर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन होने लगता है, तो क्रोमेटिन में दो रीजन होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अगर डीकंडेंसेशन होता है तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे यूक्रोमेटिन है, कहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन है। लेकिन अगर वो कंडेंस होता रहता है, ठीक है, तो हम पता नहीं लगा पाते कि कहाँ पे यूक्रोमेटिन है, कहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन है। तो वही बात है, तो डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन में। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है वो। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिड स्क्वेलिंग इन मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन इज। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मियोटिक मतलब मियोसिस एंड माइटोटिक में क्रोमेटिन का क्वेलिंग कैसे होता है। तो प्लेक्टोनेमिक होता है आपका माइटोसिस में, और पैरानेमिक होता है आपका मियोसिस में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं, पैरानेमिक जो होगा आपका मियोसिस में होगा, और प्लेक्टोनेमिक जो होगा माइटोसिस में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक फाइटाल्डेल। तो फाइटाल्डेल आपका AB के पास होता है, फियोफाइटिन के पास भी होता है, लेकिन आपका क्लोरोफिल C जो होता है उसके पास आपका फाइटाल्डेल नहीं होता है। ओके,
अगला क्वेश्चन, हीट शॉक प्रोटीन वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। तो हीट शॉक प्रोटीन बहुत तरह के होते हैं, जैसे सिग्मा 74, सिग्मा 24, ओके, सिग्मा 90। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में सबसे पहले हीट शॉक प्रोटीन खोजा गया था 1916 में बाई रिटूस शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एजेंट ऑरेंज। तो एजेंट ऑरेंज क्या है, एक हर्बिसाइड है, ठीक है, वीडीसाइड या हर्बिसाइड जो भी आप कह लें, ये डाईऑक्सिन कंटेनिंग वीडीसाइड है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब अमेरिका एंड वियतनाम का युद्ध हुआ था तो वहाँ के जंगलों में बहुत सारे सैनिक छुप गए थे। तो इन्होंने किया क्या कि उन्होंने 2,4-D एंड 2,4,5-T का मिक्सचर यूज किया, जिससे कि जंगल के सारे पत्तियां झड़ गए और उन्होंने मार डाला अपने विरोधियों को। तो एजेंट ऑरेंज का मिक्सचर क्या है, वो 2,4-D और 2,4,5-T का है। ओके, यहाँ पे दिया भी गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस ट्विनर नॉट टेंड्रिलर। तो ट्विनर क्या होते हैं, जो अपने सपोर्ट के चारों तरफ घेर घेर के चढ़ते हैं पकड़ के, और टेंड्रिलर क्या होते हैं, जो टेंड्रिल के सहारे चढ़ते हैं। तो पूछ रहा है ट्विनर है, तो कसकुटा आप देखे होंगे, पीला पीला होता है, ठीक है, पैरासिटिक होता है, जो स्टेम को क्वाइल करा रहता है पूरा, ठीक है, तो वो ट्विनर है, टेंड्रिलर नहीं है। अंगूर हो गया, एंटीगोनॉन हो गया और पैसिफ्लोरा हो गया, ये सब टेंड्रिलर है। ओके, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं इजीली। स्पोरोजिनस टिश्यू इज ऑफ एम्फीथीसियल ओरिजिन। तो एंथोसिरास में जो होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो एम्फीथीसियम से बनता है। तो आप ये वाला अच्छे से याद रखेंगे कि कौन कहाँ से बन रहा है, एम्फीथीसिया से कौन बन रहा है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। एक बायोलॉजिस्ट है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा रहा है, वो क्या चाहता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा रहा है तो भाई वो चाहता है कि एक डीएनए को वो मल्टीपल कॉपी क्लोन कर पाए, उस जीन को बहुत सारे नंबर में वो कर सके। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज नॉट ए मेंबर ऑफ रोजर्स आर्डर ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो देखिए, फैबेसी हो गया, रोजेसी हो गया, हाइड्रोजिनेसी हो गया, ये सब रोजेल्स आर्डर से आते हैं, लेकिन मालवेसी जो होता है मालवेल्स आर्डर से आता है, ठीक है। तो ये नहीं हो गया, पालीपिटेली के मालवेल से आता है। आप बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल इन चाइना रोज ऐसा नहीं होता है, फ्री स्टिप्यूल रूबिएसी में नहीं, इंटरपेटियोलर यहाँ पर। तो विंग पेटियोल इन एकेसिया, एकेसिया में विंग नहीं होता, नींबू में होता है, ठीक है। तो वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इन सोलेनम, हाँ, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस सोलेनम में होता है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। बाई कार्पेलरी कंडीशन इज नॉट फाउंड इन। तो देखिए, सोनकस हो गया, मुसंडा हो गया, कोरिएंड्रम हो गया, यहाँ पे बाई कार्पेलरी कंडीशन देखने को मिलता है, लेकिन हिबिस्कस हो गया, यहाँ पे पेंटा कार्पेलरी होता है। ओके, तो पेंटा कार्पेलरी यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉन मोटाइल थीन वाल्ड स्पोर इन एल्गी। तो नॉन मोटाइल थीन वाल्ड अगर स्पोर होता है, या ध्यान से सुनिए, नॉन मोटाइल थीन वाल्ड होता है तो एप्लाइनोस्पोर, नॉन मोटाइल थिक वाल्ड होता है तो हिप्नोस्पोर। अगर कोई रेस्टिंग सेल है जो स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है तो वो एकाइनेट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कारा। तो कारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली एडवांस गैमस टाइप, हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियल ग्लोब्यूल देखने को मिलते हैं, ये बात सही है। अगला है, स्ट्रक्चरली सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमंग एल्गी, सही है। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनोवा टेक्स प्लेस, ये भी बात सही है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल इज कम्प्लीटली साइमल्टेनियस, नहीं, साइमल्टेनियस नहीं होता है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, ग्लोब्यूल पहले मैच्योर हो जाता है, मतलब जो मेल है, मेल वाला पार्ट ग्लोब्यूल, वो पहले मैच्योर होता है न्यूक्लियल के। ओके, अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैराफाइसिस एंड एंथ्रीडिया अकर टुगेदर। तो आप फ्यूनेरिया पढ़ेंगे तो फ्यूनेरिया में देखेंगे पैराफाइसिस और एंथ्रीडिया जो होते हैं एक साथ दूसरे से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। चीटियल और पेरिगोनियल लीव्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ओके, अगला है, द एरियल सूट ऑफ राइनिया मेजर वेयर अबाउट। तो राइनिया मेजर और राइनिया ग्वानी वाउघानी दो होता है, इसे की डिस्टेंग एंड लैंग ने रानीचर्ट से डिस्कवर्ड किया था। ओके, तो राइनिया मेजर जो होता है आपका 50 सेमी होता है, और राइनिया बानुगानी जो होता है वो 20 सेमी होता है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला देखते हैं, 9:6:1 रेशियो इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो एडिटेटिव फैक्टर में आपको मिलता है, एडिटेटिव फैक्टर आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। एपिस्टैटिक्स में क्या मिलता है आप बताइए। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टैटिक्स में। डुप्लीकेट में 15:1 मिलता है। मल्टीपल फैक्टर क्या होता है।
अगला क्वेश्चन है सेंट्रल CNH, एक्चुअली CNH कहाँ पे है? कोलकाता में। सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया कहाँ पे है? कोलकाता में, देहरादून नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती ना करिए इसमें। अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग करके है। यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिया गया है एक्चुअली, तो मैच करना है। तो ये देखिए सिनामोन है, ओके, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। ये देखिए सेफ्रॉन है, आपको मैच करना है एक्चुअली। ये आपका सेफ्रॉन है। यहाँ पे देखेंगे तो सिंकोना का प्लांट ये है। ये आपका क्या है? कार्डमन, इलायची है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग करके है। जेम्यूल जो होता है स्पंज में मिलता है, लीफ ब्लेड ब्रायोफिल्लम में आपको देखने को मिलता है, एगो में बल्बिल होता है, और ऑफसेट जो होता है वाटर हाइजिन्स में होता है। ठीक है, वाटर हाइजिन्स, टेरर ऑफ बंगाल, इकोनिया क्रिप्सिस। ओके, तो कोनिडिया मिलता है आपका पेनिसिलियम में। तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन, और यहाँ पे हो गया डिस्कशन। आप देख सकते हैं सारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 4 सीट बाकी है। ओके, चलता हूँ मैं, आपसे मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।